कुल्फ़े का साग जो है ना बहुत कम टाइम के लिए आता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसके फ़ायदे भी बेइंतहा हैं। आप जब भी इसको बनाएँ ना तो इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का और चटपटा मसालेदार बनेगा। और मेरी तरह जो कुल्फ़े खाने के शौकीन होंगे ना, यानी कि सब्ज़ियाँ खाने के शौकीन होंगे, तो उनका तो दिल ही खुश हो जाएगा जब ये रेसिपी बना के खाएँगे तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं कुल्फ़े के साग की रेसिपी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कुल्फ़े का साग लिया था और इसकी डंडियाँ तोड़ दी थी। और इस तरह से मैं क्या करती हूँ, कुल्फ़े के साग को इस तरह से हम लोग बॉल के अंदर पानी भर के इस तरह से फैला देते हैं, ठीक है ना, अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद उसको थोड़ी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, पानी सेट होने देते हैं, फिर नीचे जितनी भी मट्टी है बैठ जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इस तरीके से करके दूसरे बॉल में डाल देती हूँ। फिर इस तरह से मैं देखती हूँ, देखिए कितनी मट्टी इसके अंदर जमा होगी। अब ये देखिएगा कि बॉल के अंदर देखिए कितनी सारी मट्टी है। और हम लोग समझते हैं कि सिर्फ मेथी के अंदर ही मट्टी होती है, मेथी के अंदर नहीं होती, बल्कि कुल्फ़े के अंदर भी बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। और इसी तरीके से मैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा पानी को चेंज करती हूँ, क्योंकि इसकी मट्टी अगर हमारे पेट में जाती है ना तो लाजमी तौर पे गुर्दों में ना पथरी बैठ जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या करना है कि इसको अच्छे से धो लेना है, बिल्कुल जब तक हमारा पानी बिल्कुल साफ़ ना आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हमने लास्ट पानी में भिगो के रख दिया था। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अपना पतीला लेंगे, उसके अंदर ऑयल डाल देंगे, ठीक है ना। आधा कप से भी आधा कप, हमने क्वार्टर कप ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमने एक बड़े साइज़ की प्याज थी वो हमने डाल देनी है, ठीक है ना। एक बड़े साइज़ की प्याज डालनी है, साथ में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालना है और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें चिकन भी डालनी है। ये हमें चिकन में बना रही हूँ, आप चाहे तो बीफ में भी बना सकते हैं, मटन भी में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो चिकन थी और मेरी जो सास है ना वो हमेशा चिकन में बनाती हैं और इतनी मज़े का बनाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को इतना फ्राई करा कि हल्का सा कलर चेंज होने लगा, साथ में मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नमक भी। अब नमक और ऑयल में प्याज के साथ हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि अभी आप देखेंगे कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कलर देखिए चेंज होना शुरू हो गया, बल्कि चिकन पे कलर भी आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर डाल देंगे हम 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल के हम लोगों ने क्या करना है, फिर से फ्राई करना शुरू कर देना है, क्योंकि इसको हम लोगों ने कच्चापन बिल्कुल ख़त्म कर देना है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई तो मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी, ठीक है ना। पानी डालने का मकसद ये होता है कि हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी ना जले, यानी कि हम इसको फ्राई भी कर लिया, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब हम मसाले डालेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 टीस्पून भर के डालिए पिसी हुई लाल मिर्च और क्वार्टर टीस्पून डालिए हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें पिसा हुआ धनिया। अब यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से। फिर मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि ये हमें मसाले वाला कुल्फ़ा गोश्त बनाना है, बहुत मज़े का। तो हम लोगों ने इसमें थोड़े से मसाले अच्छे से डालने हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे मसाले, ये चटपटा मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको छोटा छोटा कटिंग कर लिया, वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। आपके पास छोटे हों तो 2-3 डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल के और फिर आधा कप पानी डालूंगी और इसको ढककर ढक दूंगी गलने के लिए। तकरीबन इसको मैं 6 से 7 मिनट गलाऊंगी, ठीक है ना। आप चाहे 10 मिनट तक भी गला सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। और अब मैंने क्या करना है, इस तरह से देखिए मैंने जो लास्ट पानी में कुल्फ़े के साग को भिगो के रखा हुआ था, हमने इस तरह से उठाएंगे आराम आराम से ऊपर से और चिकन में डाल देंगे। अच्छा, अब मज़ीद जो चिकन जो है ना वो इसमें कुल्फ़े के साग के साथ ही गल जाएगी, क्योंकि ये ना पानी बहुत छोड़ता है। तो हमने रखना है इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे, ठीक है ना, तेज़ आंच पे रखते हैं ताकि सारा इसका पानी बिल्कुल जल्दी जल्दी सारा पानी रिलीज़ हो जाए और उसके बाद सूखना शुरू हो जाए। इस तरह से मैं ढक्कन ढक देती हूँ, थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। अब मैं देखे इसका सारा पानी खूब पानी छोड़ दिया था इसने और ये सारा साग भुन चुका है। ये अभी भुन के इतना सा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको इतना मसाला भूनना है कि यानी कि जैसे बिल्कुल इसका रोगन ऊपर आना शुरू हो जाए। साथ में मैंने क्या करा, मोटी वाली हरी मिर्चें थी वो मैंने कटिंग करके डाल दी हैं और क्वार्टर टीस्पून इसमें डाल दिया मैंने गरम मसाले का पाउडर। अब हमने इसको भूनना है और देखिए ये रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। और मिर्चें मेरे पास जो होती है ना फ्रिज में रखी हुई होती हैं, ये मोटी वाली बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी चटपटा मसाले वाला कुल्फ़ा गोश्त पसंद है। तो यहाँ ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा गोश्त हमारा हो चुका है तैयार। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनेगा। जल्दी से जाए, अभी कुल्फ़े का साग का सीज़न आया हुआ है और रेसिपी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है प्लीज़। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, सब रोटी के साथ खाते हैं और मैं खाती हूँ चावलों के साथ। चावलों के साथ ये बहुत मज़े का लगता है, दोपहर में गर्मी में ये चावलों के साथ खाएं बहुत मज़े का लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।